मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और तमाम संगठन के लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। इस समय मदरसा बोर्ड को लेकर के उसके डिसीजन को जानने के लिए लोगों की उत्सुकता काफ़ी बढ़ रही है और आप मान करके चलिए कि 8 तारीख के अंदर अंदर हो सकता है कि डिसीजन आए और वो डिसीजन हम लोगों के पक्ष में आ सकता है। हालांकि वो अभी भविष्य की बात है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं और ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो उसको सपोर्ट करना, अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट करके बताना। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। और आजकल मैं देख रहा हूं कि ग्रुपों पर हमारे ही शिक्षक साथी जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच चल रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी जांच कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर सही हैं तो आपके अंदर छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हो रही है तो उसमें आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मदरसे ज़्यादातर केवल चंदा खाने के लिए मदरसा खोल के बैठे हैं दोस्तों, और न उनके पास बिल्डिंगें हैं, न उनके पास छात्रों की संख्या है। वो केवल चंदा लेने के लिए उसको एक बिजनेस बना के बैठे हैं। ऐसे लोगों पर अगर सरकार कार्रवाई करना चाहती है तो उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन अगर आप लोग उसका समर्थन करते हैं तो आप करते रहें, वो आपकी मर्जी है, आपका निजी विचार हो सकता है। लेकिन इसको, जहां तक मेरा मानना है कि इसको धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अगर धार्मिक रंग आप लोग देंगे इसको तो कहीं ना कहीं आपका मैटर भी फंस सकता है। इसलिए सरकार अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर रही है तो उसको करने दीजिए और उसका विरोध आप लोग ना करें। अगर विरोध करना है तो सामने जाकर के विरोध करें। सोशल मीडिया पर अगर आप विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये विरोध उन मान्यता प्राप्त मदरसों पर और आधुनिकीकरण शिक्षकों पर भी पढ़ने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और अभी तक आप लोग इसी के उपेक्षा का शिकार होते आए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में बातें नहीं समझ में आ रही है तो आपका निजी विचार हो सकता है। लेकिन मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करता जो सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन न करते हो। और दोस्तों, जो एटीएस जांच लगी हुई है इस समय, दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, उसी के बाद में आपकी स्कीम चल पाएगी। दोस्तों, अगर आप सोचें कि जिस तरह से पैसों के लालच में अधिकारियों की मिली भगत की वजह से जिस तरह से सपा के गवर्नमेंट में मदरसों के मान्यता का बंदरबाट हुआ था और उन सभी मदरसों को सरकार रखेगी, तो ये आपकी भूल हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो नियम का फॉलो नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चाहे वो मान्यता प्राप्त मदरसा हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं हो, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और करेगी। लेकिन हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक, हम देख रहे हैं सभी लोग नहीं है, बस 4-6 लोग हैं। हमको लगता है कि वो चंदे के लिए मदरसा खोल के बैठे थे और उससे वो अपनी कमाई कर रहे थे। और आज अगर सरकार उस मदरसे को बंद कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द जरूर हो रहा है।
मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे किसी भी शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन न करें जो सरकार के नियमों की अनदेखी कर रहा हो। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो नियमावली बना के दी है उस नियमावली के अनुसार हम लोग अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमको उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन जांच के नाम पर आपको डराया जा रहा है, ये भी सही है। जांच के नाम पर आपको डराया भी जा रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो जांच के नाम पर भ्रमित भी करते हैं। दोनों बातें हैं। लेकिन आपको भ्रम में नहीं पड़ना। आप एक शिक्षक हैं, आपको उसके नियम कानून को जानना जरूरी भी है और आप जानते भी हैं। और जानबूझकर अगर आप अनजान बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अपने के साथ आप धोखा कर रहे हैं। अभी एक ग्रुप पर मैंने एक पोस्ट देखा है, एक तनवीर महाशय जी हैं जो काफी विख्यात हैं, उनको आप लोग जानते ही हैं। उनका सारा दिन का काम केवल दलाली करना है और उनके अंडर में कई मदरसे भी चलते होंगे। इसीलिए वो काफी छटपटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी है और एक ना एक दिन उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि जो दलाली करता है दोस्तों, वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। वो ऐसा व्यक्ति है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो आपको अपना कार्य देखना है, क्योंकि आपके लिए, आपकी लड़ाई के लिए कोई आगे नहीं आया है दोस्तों। और आप किसी भी प्रदेश में रहेंगे, सरकार के कानून को आपको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कानून से बढ़ के कोई नहीं रह सकता है दोस्तों। और शासन प्रशासन से कोई बैर लेकर के सक्सेस नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर थोड़ी सी संभावनाएं जो बनी हैं उसको आप अपने वजह से उसको खराब न होने दें, तो ये अच्छा होगा। आप उनके लिए मार्च निकालेंगे, आप उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, आप उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आप मान करके चलिए कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी आप गड्ढा खोद रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधियां करने वाले लोगों का आप साथ न दें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो मॉन्टेसरी स्कूल हो या मदरसा हो या गुरुकुल हो या संस्कृत विद्यालय हो, कोई भी हो। अगर ऐसे कोई गतिविधियां आपके क्षेत्र में पाई जाती है तो आप तुरंत विभागीय अधिकारी को सूचित करें, जिससे हम लोगों का काम थोड़ा होने में आसानी हो जाए। और दोस्तों, सरकार ने ये जो कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कदम उठाया है जो बिना मान्यता के मदरसे चल रहे थे, स्कूल चल रहे थे। बच्चों का एडमिशन कहीं अलग है, पढ़ाते कहीं अलग हैं, फीस अलग लेते हैं और उसको कमाई का जरिया बना दिया था दोस्तों। और ऐसे स्कूलों में, ऐसे मदरसों में भ्रष्टाचार काफी व्याप्त है। और अगर सरकार इस पर कार्रवाई करना चाहती है तो मैं चाहता हूं कि उसमें आप लोग आड़े ना आए, आप लोग अपना काम करें, अपना कागजात मेंटेन करें। आपके मदरसे में अगर मानक पूरा नहीं है तो उसके मानक पूरा करने का कोशिश करें।
और फर्जी लोगों के चक्कर में अपना भी पैर न काटे। मेरा यही मानना है, बाकी आप स्वतंत्र हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि गाली खा करके भी हिंदुस्तान में लोग सुरक्षित हैं, गाली दे करके भी सुरक्षित हैं। जो लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हैं वो भी सुरक्षित हैं, लेकिन कई प्रकार के लोग सुरक्षित होते हैं दोस्तों। उसमें आप अपना नाम न दर्ज कराएं और ऐसे किसी भी भाषा का प्रयोग न करें जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार में सरकार को दखल देना पड़े या फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि वो पहले से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इस समय काफ़ी परेशानी हालात में चल रहे हैं। तो अगर उनके लिए थोड़ी सी संभावना बननी शुरू हुई है तो आप लोग अपने वक्तव्य से उसको खराब ना करें। और यही कमी है कि आज तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक सक्सेस नहीं हो पाया है, क्योंकि इसको धर्म के नाम से जोड़ने का जो प्रयास किया जाता है उसी जगह पर हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है केवल उसमें मुस्लिम धर्म के लोग ही पढ़ा रहे हैं, उसमें हिंदू धर्म के लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो उसमें सभी लोगों के भावनाओं का ख्याल रखते हुए और अपने हितों की बात सोची जाए। अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए जाएं, हमारी समस्या कैसे हल हो सकती है, उस पर विचार करें, उस पर मेहनत करें और उससे आपका फायदा होगा। और फर्जी लोगों के सपोर्ट करने से आपका भी नुकसान होगा और उनका तो नुकसान हो ही रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।